लाइव है, ठीक है, रेडी। उड़ान IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश रोरे सोब मन के जोहार करोना, अभिनंदन करोना और आभार करोना। तो चलो, बहुत बेसब्री से रोरेवन के इंतजार रहे CGL कर एग्जाम और इकर क्लास कर बारे में। तो देखो, आज हमरे एकदम आज शुरू हो एक जाते रोर CGL कर क्लास रोरेवन कटी बढ़िया से देखब, समझब, बुझब और कहीं से भी कोनो दिक्कत वाली बात नखे। मोर क्लास से हर समय नियमित जुड़ू, कहीं से कोनो दिक्कत कोनवे नहीं हुई है नहीं। तो CGL कर बारे रोरेमन नागपुरी भाषा साहित्य लागिन बहुत चीज मन के रोरेमन पढ़ी समझी। अब खाली मोर क्लास में तनिकुन समझामू और बगरा रोर मन से मोए खाली MCQ क्वेश्चन ही एकदम भरपूर मात्रा में रोरेमन के MCQ क्वेश्चन भेटाई। तो तनिक भी रोरेमन ना सोचब और खाली MCQ क्वेश्चन के बढ़िया से देखूँ समझू। और सप्ताह में 4 दिन लगातार क्लास हुई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी 4 दिन एकदम बढ़िया से रोरेमन आवब देखब और मोर क्लास से एकदम नियमित जुड़ू, कहीं से कोनो दिक्कत वाली बात नखे। और रोरेमन के यह कहूँ कि एकदम एग्ज़ाम अगस्त 3rd सप्ताह कर देवल जाला है। तो रोरेमन बढ़िया से तैयार रहूँ और अपन पढ़ाई के निरंतर जारी रखूँ, मैं यह कहूँ। तो सबसे पहले मैं यह बताया चाहूँ ना कि रोरेमन कटी सिलेबस के बढ़िया से देखब, काहे कि एक बार एग्जाम हो चुके CGL कर और कैंसिल भी हो गलक। तो कैसन क्वेश्चन बनावी और जो नागपुरी भाषा है एक आध 2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हिने हुने कर दी देवे ना, तो उ मन लागिन रोरेमन के नखे सोचे। मैं 100 बात के सारगर्भित बात मन के रोरेमन के मैं बतामू समझामू और कने से क्वेश्चन हिने हुने कर आ सकेला। तो एकदम कोनवे दिक्कत वाली बात नखे। रोरेमन के मैं यह कहूँ कि रोरेमन एकदम नियमित तौर पे क्लास से जुड़ू, है नहीं। देखो कैसन JPSC मेंस होलक और उड़ान संस्थान कर उड़ान IAS रांची नागपुरी भाषा साहित्य लागिन रोरेमन देख ली कि पूरा एकदम जमा क्वेश्चन रो टेस्ट सीरीज कर क्वेश्चन ही नागपुरी भाषा साहित्य लागिन दे देना है। तो रोरेमन खाली मोर क्लास में नियमित रहूँ, कहीं से भी कोनो दिक्कत वाली बात नखे, है नहीं। तो चलो, तनिकोन एक गीत आहे मधु मंसूरी हसमुख जी कर, उनकरे गीत से हमरे मन कटी स्टार्ट करीला और क्वेश्चन में भी JPSC मेंस में आए रहे। तो 2 नज़र कटी मोए रोर मन के उत्साहित लागिन प्रोत्साहित लागिन रोरेमन के हे कहोना तनिकुन नागपुर कर कोरा कर 2 लाइन रोर मन कर लागिन में नज़र करो थो, उकर बाद हमरे तुरंत सिलेबस में आ जाओ। चलो, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टाका टुकु बान रे बतेरा, भैरिल कोपा कांसी फूल डिंडा समय झूला झूल रैलो। नागपुर कर कोरा, नदी नाला टाका टुकु बान रे बतेरा, भैरिल कोपा खांसी फूल डिंडा समय झूला झूल रैलो। तो चलो, यह मंधु मंसूरी जी कर हसमुख कर नागपुर कर कोरा कर गीत से रोरेमन के समस्त जितना भी मोर स्टूडेंट बना हा सबके मैं अभिवादन अभिनंदन और जोहार करोना। तो चलो, अब हमरे देखा नागपुरी भाषा कर सिलेबस कर बारे कटी परिचर्चा हमरे मन देखब समझब, ठीक है। नागपुरी भाषा इसन लिखल जाएला, याद रखब, सब मैं बतामू। देखा, खंड का में का पढ़े का है, काहे कि रोरेमन सब बढ़िया से पहले ही देख चुई खा। व्याकरण नागपुरी में इसन लिखल जाएला, भले इसन दे देवल जाला है। तो देखो, वर्ण विचार, ठीक, जेके हमरे नागपुरी में वर्ण विचार कही, ठीक।
संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द। तो देखा था व्याकरण में ये सब पढ़े का है। एकदम ये सब चीज में रोरे मन के मैं भरपूर एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन रोरे मन के दे दे, ठीक है ना। थोड़ा ये एकदम घबराना नहीं है, मेरे क्लास में सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग खाली बारीकी से देखिएगा, शिद्दत से कीजिएगा, कहीं इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। तो ये देखिए, अब आया खंड खा में, देखिए पद साहित्य। देखिएगा नागपुरी साहित्य में चाहे किसी भी साहित्य में दो तरह का साहित्य होता है, ठीक है। पहले देखिएगा साहित्य, सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य का निर्माण होता है। सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य का निर्माण होएला। साहित्य शाब्दिक अर्थ होएला शोभ कर हित में, शोभ कर यानी कि शोभ जन कल्याण कर हित में साहित्य के रचल जाएला। तो हमरे देखा साहित्य कर दुई भेद होवेला, एक होएला गद्य साहित्य, ठीक, अगर देखब तो, और एक होएला पद साहित्य, और एक साहित्य होएला जेके चंपू काव्य कहल जाएला, लेकिन नागपुरी में चंपू काव्य कर प्रधानता नखे। तो हमरे मन के यह गद्य साहित्य पद साहित्य देखे का है, समझ रही है। तो देखिए खंड खा पद साहित्य देख रहे हैं। पद साहित्य के अंतर्गत पहला चीज देखिए, नागपुरी भाषा के लोकगीत के ऊपर आप लोगों को पढ़ाई करना है। लोकगीत, लोकगीत कर परिभाषा, सब विद्वानों ने लोकगीत के ऊपर क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, उस परिभाषाओं को हम आप लोग को लिखा देंगे, बतला देंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिर देखिएगा नागपुरी भाषा कर लोकगीत कर वर्गीकरण, नागपुरी भाषा कर लोकगीत कर वर्गीकरण रोरे मन के मैं बहुत बढ़िया से बताऊं है नहीं, और 10 विविध गीतों का अध्ययन है ना, ये सो बताए देमु। हमर लोक साहित्य, लोक साहित्य कर एक प्रारूप है के लोकगीत, लोकगीत कर बारे कहल जाएला। ये बदरी नियर झरेला, घास नियर उगेला, ये अनाम होएला, अलिखित होएला, पीढ़ी दर पीढ़ी बहते जाएला, बहुत बहाते जाएला, पौरते जाएला। और हमार लोक साहित्य का अजगूत परंपरा यह बहते बुहाते पौरते आज हमरे देखिला कि कैसन लोक साहित्य शिष्ट साहित्य में परिणत हो जाएला, ठीक नहीं। समझ रही हो, नहीं समझोगी तो बताना तुरंत, है कि हम क्लास आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरा जब तक कोई स्टूडेंट नहीं समझे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो लोकगीत कर परिभाषा, कौन कौन विद्वान लोकगीत के बारे क्या क्या बोले हैं, सारी बातों को आप लोगों को बतला दिया जाएगा। नागपुरी भाषा का लोकगीत का वर्गीकरण है ना, पूर्णा परिया कर अभिमान कैसन, कहे कि हमार नागपुरिया संस्कृति यह तो प्रकृति कर कोरा में हमार समाज हंसेला, रिझेला, कांदेला, गगाएला, और प्रकृति कर कोरा में ही एक दिन जिंदगी निमर जाएला। तो यह तो है कि हमार नागपुरिया संस्कृति समाज और उकर एक सारगर्भित निचोड़ हमरे मन देखिला है नहीं। अब देखो इकर में देखे का है काकावी संस्कार गीत, संस्कार गीत से 3 क्वेश्चन आवी, कैसन कैसन क्वेश्चन। संस्कार गीत, जन्म संस्कार, पिया संस्कार मन होल नी, जन्म गीत के का कहे ना मैया बताओ तो, झंझाई भेद बहुत बेस। और शादी कर गीत के का कहल जाएला, शादी मनक गीत के लाइर, लाइर कहल जाएला। डमकच तो अलग चीज होएला, लाइर कहल जाएला, जेके हमरे बियाह गीत कहिला। सब बतामू मोय यह मन से क्वेश्चन आवे जाते, कहीं से 100 में देखबा 97 98 एकदम, हाँ एकदम हाइस के रोरे मन बनाबा, कहीं से कोनो दिक्कत वाली बात न है नहीं। चलो अब देखो परब त्योहार कर गीत मन देखे का है हमरे मन के। परब त्योहार कैसन हमार नागपुरिया संस्कृति में आदिवासी संस्कृति सदान संस्कृति कर एक सारगर्भित रूप आहे, उकर परब त्योहार आहे है नहीं। कैसन गांव कर आदमी मन, हमार आदिवासी समाज कर आदमी मन कैसन बनकर परब त्योहार मन होएला, हमार सदान संस्कृति कर परब त्योहार मन कर कैसन मैसा कोसा रूप मन भरल पूरल आहे, ओहे गीत मन के रोरे मन के बतामू। फिर हमार शरम गीत बिया है,
हमार आदमी मन खेत दाड़ में जाए ना तो नो करे ना, है नी। तो रोपा रोपे के बेरा, धान काटे के बेरा, है नी। और देखबा दौरी खेदे के बेरा, दौरी खेदना मतलब समझती है, मिसना, धान मिसना, तो उसी को दौरी खेदे कहना। तो मैं एकदम बहुत बढ़िया से रोरे मन के ठेठ अंदाज में पढ़ामू, जैसे क्वेश्चन बनावेला, है नी, ऊपरे ऊपरी नहीं। और मोर परिचय, मैं आनंद प्रकाश, मोर नाम आहे, मैं सिमडेगा जिला के रहक वाला है को, है नी। चलो, तो शर्म गीत देखा था बढ़िया से कि कैसन यहाँ कर आदमी मन कमियां मन रहे ना। हमार नागपुरिया संस्कृति कर बारे कहल जाएला का खा गा, का खा गा। तो का कहल जाएला, पहले कमाओ, तले खाओ, तले गीत गाओ। है का खा गा कर हमर नागपुरिया संस्कृति कर एक निचोड़ रूप हमरे मन देखिला कि कैसन हमर आदमी मन कैसन कमियां हुए ना। यानी कि नागपुरी भाषा साहित्य एक ग्रामीण आंचलिकता के भावबोध कराला, है नी। कैसन हमर नागपुरिया समाज कर गांव कर आदमी मन रहे ना, हंसे ना, रीझे ना, कांदे ना, गागाए ना, है नी। और वह संस्कृति और वह साहित्यिकता के समावेशित रूप में हमरे नागपुरी भाषा साहित्य कर अंतर्गत देखिला, समझिला और बुझिला। बस यह सब चीज़ा है। अब देखो बाल गीत, बाल गीत से एक क्वेश्चन आवी, शर्म गीत से एक क्वेश्चन आवी। तो शर्म गीत मन के मैं लिखाए बढ़िया से रोरे मन के लिखाए देमू, है नी, कहीं से कोनो दिक्कत वाली बात न खे। और यह श्रम गीत जे मैं लिखामू उकरे से क्वेश्चन आवी, उकर से बाहर कोनो में क्वेश्चन नहीं आवे जाते। ठीक, बाल गीत, छुआ मनक गीत, छुआ बेला कैसन हमरे देखिला कि नागपुरिया समाज में छुआ मन कैसन खेत डाँड़ में खेले के जाए ना, है नी। और पानी जाम जाम महुआ लठा खाए, हाँ, इसमें बरने बरन कर गीत मन भरला है नी। देखबा माय गेलक बाजार, लाइन दे गोपो खाए दे बैठे पो, गोपो मन खा नी, गोपो मन के नहीं खा। चलो हाँ, तो यह सब चीज है। बाल गीत छुआ मेरा आम को झाम को देताली बादला, जोड़ा जाम फरे को। तो बाद मन के मैं बताऊं बहुत बढ़िया से। अब देखो आगे बढ़ीला। अब आगे देखब हमरे ऋतु गीत में देखब, ऋतु गीत का के कहल जाएला। ठीक हो गया कि ये हो गेलक। अब चलो हमरे देखब ऋतु गीत, ऋतु गीत का के कहल जाएला। ऋतु गीत देखा, ऋतु गीत कर बारे में कैसन 12 मासा गीत ये आएला, कौन से संबंधित है, यह ऋतु गीत से संबंधित है। ऋतु गीत क्वेश्चन मन भी आए रहे, और जिसन क्वेश्चन मन आए रहे से सो बात के मैं डील करमू बतामू कि रोरेमन एखन देखली सीजीएल कर जो एक परीक्षा होला उकर में कैसन क्वेश्चन मन आए रहे, सब के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन रोरेमन के करवाए दे। ऋतु गीत है यह 12 मासा गीत कहल जाएला। 12 मासा गीत ये ऋतु गीत से संबंधित होएला। तो हमरे देखिला कैसन यहाँ जाड़ है नी, देखब गर्मी बरसात, कैसन ऋतु गीत से संबंधित हमारे मन पावस गीत मन के देखिला, है नी। तो यह सब चीज मन के रोरे मन के बढ़िया से बतामू। पावस गीत है, उदासी गीत मना है। पावस गीत कौन बेरा गावल जाएला, हाँ, और उदासी कोशिश कर घबरा के नखे, हाँ, जेठ में, है नी। ये सब चीज है, इस सब कर बारे रोरे मन के बतामू, कहीं से भी कोनो दिक्कत वाली बात नहीं हुई।
अब देखो सामान्य गीत से एक क्वेश्चन आवी, इसने जनरल गीत से एक क्वेश्चन आवी, तो घबरा के नखे रहो रे मन के, है नहीं। जैसन कि सामान्य गीत में अगर कही देली कि अंगना कर रोपल लौआ, अंगना कर रोपल लौआ, लौआ मतलब समझ रही है ना, हाँ कद्दू, अंगना कर रोपल लौआ छाइन चढ़ जाल रे, चाहे अंगना कर रोपल लौआ छाइन चढ़ गेल रे, ऐसन बेईमान लौआ जहर तीता लागे रे। इसमें बरने बरनकर गीत माना है सामान्य गीत में, है नहीं। पेरिया जे डूबी गेल झींगा फूल फूली गेल, लानू भौजी झींगा फूल खोपा में लगाब रे, ये सब चीज है कि सामान्य गीत। चलो अब दोसर में आविला शिष्ट गीत। एक होता है लोक साहित्य, है ना, देखिएगा साहित्य का देखिएगा दो प्रकार होता है, एक लोक साहित्य और एक शिष्ट साहित्य। याद रखिए, शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य पूर्णा पर्याकर साहित्य के, और शिष्ट साहित्य यह लोक साहित्य पझरते पझरते पहुंचते शिष्ट साहित्य में परिणत हो जाएगा, जैसे हमारे आधुनिक साहित्य का। और देखबा लोक साहित्य अलिखित होएला, अनाम होएला, लेकिन शिष्ट साहित्य लिखित होएला। ठीक है, लिखित होता है, लिखित होता है, और इसके रचनाकार होते हैं। ठीक है, ये रचनाकार होते हैं। ठीक है, देखिएगा यही है। लेकिन लोक साहित्य लिखित नहीं होता और कोई इसका रचनाकार नहीं, और यही लोक साहित्य समय के प्रवाह में आगे बढ़ते जाता है, और हम आज आधुनिक साहित्य की परिकल्पना या परिचर्चा या उसका विहंगम स्वरूप आप देख पाते हैं। चलिए, तो देखिए शिष्ट गीत, कविताएं। अब देखिए कविताएं, कविताएं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिएगा इसको दोनों तरफ से याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काहे कि पूछ देगा सीडी सिंह कर देवल कविता कौन है के, चार ऑप्शन भी दे देगा, तो याद रखिएगा कान के दुयो बटे ले ऐठे का है, लेंगा बटे भी और भात खैया बटे भी हो, तो इमन के देखबा जागा जागा सीडी सिंह, सीडी सिंह जागा जागा। देखा दूसरा बिरसा तोर ईआईद में केहर लिखे हैं क्षितिज कुमार राय, तो दुयो बटेले कान के ऐठे का है। नागपुरक भाई मान केहर लिखे हैं भीम महतो। जेठ मास आती भरत नायक, भरत नायक जेठ मास आती। तुलसी और कैक्टस धरेंद्र प्रवाही के धनेन्द्र प्रवाही भी कहल जाएला, तो तुलसी और कैक्टस धरेंद्र प्रवाही, चाहे धरेंद्र प्रवाही तुलसी और कैक्टस। तोर बेतरा में केहर लिखे हैं गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। ये सबको एकदम याद कर लेना, इसी से कुछ 4-5 क्वेश्चन आएगा। नवा सालक नवा गीत कुमारी बासंती। गांव कर सांझ केहर लिखे हैं पांडे रविंद्रनाथ राय। अब आगे बढ़ीला, ये सिलेबस मन के खाली करे का है और बढ़िया से कह देगा। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नवा में आता है अब देखिएगा, अब देखिए 9th में मुलुक भारत अजीज अंसारी, जगत जननी शकुंतला मिश्र। ये आपका शिष्ट गीत में और कविता के अंतर्गत आप देखिए। अब देखिए ये आ रहा है सिर्फ गीत, ये था कविता का सेक्शन। ठीक है, अब आ रहा है गीत, शिष्ट गीत, क्योंकि शिष्ट गीत है क्योंकि इसके लेखक हैं। ठीक है, ओडिलो बरखा ऋतु कौन लिखे हैं, रघुनाथ त्रिपाठी।
नागवंशी परिया का 50वां राजा कौन थे? वेरी गुड, बस वही रखे हैं, पोड़िलो बरखा ऋतु, है ना, पोड़िलो। जब बरखा ऋतु पड़ता है, जब बरखा ऋतु आता है या बरखा ऋतु पड़ता है, क्योंकि ये देखिएगा रघुनाथ नृपति वैष्णव परंपरा, वैष्णव भक्ति परंपरा से इनका समावेश बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखिएगा, चूंकि ये आपका बंगला भाषा के ये प्रमुख थे और उधर से जब आए वैष्णव परंपरा तो अपने साथ कविताओं का भी जो गीत है उसमें बांग्ला का प्रभाव आप देखते हैं। इसलिए पोड़िलो बरखा ऋतु, पोड़िलो यानी कि जब बरखा ऋतु आता है या पड़ता है। छोड़ू कपटी माया, केहर लिखें बरजूराम, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, केहर लिखें महंत घासी, खैरू दाता दिगंबर, केहर लिखें घासीराम, उमड़ी गगन घन घमंड, कवि कंचन, अर्जुन कहते विचारी जगनिवास नारायण तिवारी। अर्जुन कहत विचारी, ये होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। संवत 65 साल कृपाल राम, कड़क उठलें तलवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, फिर सावन घटा नईमुद्दीन मिर्दाहा। चलो अब आगे बढ़ीला। क्या अब देखिए सावन घटा नईमुद्दीन मिर्दाहा, आजादी खातिर रण विजयनाथ सहदेव। अब देखिए खंडखा हो गया, पद साहित्य नागपुरी भाषा। अब खंडगा में आते हैं, जो आपका सिलेबस दिया गया है। देखिए नागपुरी भाषा, खंडगा, गद्य साहित्य देख रहे हैं। इस गद्य साहित्य, गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है तो देखिएगा, यही कहानी, नागपुरी में कहानी को कहनी, एक निबंध है ना, निबंध। उसके बाद आप देखिएगा उपन्यास, यात्रा वृतांत, ये सब आपका गद्य साहित्य का भाग है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज है। फिर देखिएगा, फिर आपका जिसको रिपोर्ट बोलते हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, उपन्यास, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, जीवनी और नाटक, ये सब गद्य साहित्य का पार्ट है। समझ रही है? और भी है, और मन, नागपुरी में इत्यादि को क्या बोलते हैं? और मन। अब देखिए नागपुरी लोक कथा से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? नागपुरी लोक कथा के अंतर्गत क्या क्या देखना है। लोक कथा देखना है, समझना है, कहीं से दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बस खाली मेरे क्लास से नियमित रहिए। नागपुरी लोक कथा तो देख रहे हैं, ये लोक साहित्य का पाठ है, ये देख रहे हैं ना, लोक साहित्य का पाठ है। लोक साहित्य के अंतर्गत देखिएगा क्या क्या आता है। लोकगीत आता है, देखिएगा ऐसा पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा। देख रहे हैं, लोकगीत, लोक कथा, ठीक, लोकनाट्य, लोक गाथा, तो कहानी को गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, लोकगाथा और
एक पूरा आ जाता है यहां पर लोक सुभाषित, लोक सुभाषित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण साहित्य भी। और यही प्रकीर्ण साहित्य या लोक सुभाषित के अंतर्गत देखिएगा मुहावरा है ना, बुझवैल, कहावत, ठीक है। फिर देखिए मंत्र, ठीक, बाल गीत और खेल गीत, और खेल गीत, ये सब चीज आवेला है नी। हाँ कौशल जी, बस खाली रौरे हमारे क्लास से मतलब खाली हर समय नियमित रहू नी, एकदम कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आवे के जाते है नी। रौरे मन खाली बढ़िया से क्लास के नियमित रहू, एकदम 100 में 98 बना था बस। 100 में 100 तो नहीं कहूँ, तो कटी बरवाड़ी तेज हो जाए नी, उतना नखे कहे, लेकिन इतना जानू कि बढ़िया से पढ़वा, बढ़िया से नियमित रहू, कहीं से कोनो हटके कर दरकार नखे। तो देखो लोक सुभाषित के प्रकीर्ण साहित्य कहल जाएला, इकर में मुहावरा, बुझवैल, कहावत, मंत्र, बाल गीत और खेल गीत। चलो एक तो बुझवैल जल्दी बताऊं तो नटरी जनी पचरी चढ़े, का के कहे ना, बताओ ये बताओ भैया। नटरी जनी पचरी चढ़े, बुझवैल चला तो क्यों ऑनलाइन में जानल तो नटरी जनी पचरी चढ़े, अगर मान ले यह बुझवैल आ गया। चलो आंसर बताओ तो, कोनो ऑप्शन नहीं देमू। दिया, दिमक के दिया कहल जाएला हो वह है के। तो देखा नागपुरी लोक कथा कहाँ कर भाग है के, यह लोक सुभाषित कर भाग है कि हमरे प्रकीर्ण साहित्य कही। देख लेला लोक साहित्य कर अंतर्गत लोकगीत आवेला, लोक कथा आवेला, लोक नाट्य आवेला, लोक गाथा आवेला, और यह लोक सुभाषित और प्रकीर्ण साहित्य आवेला। और उकर अंतर्गत मुहावरा, बुझवैल, कहावत, मंत्र, बाल गीत और खेल गीत आवेला, ठीक नहीं। चलो तो देखो नागपुरी लोक कथा में का पढ़े का है, कंगन और चूड़ी, पाइक कर खेल, दुसुट भेड़ा, मैना और बूट, बेलमैत रानी, कमल और केतकी, बेलपैत रानी पढ़े का है, यहाँ कटी मिसप्रिंटिंग है। चौचा चरई और राजा, छोटकी रानी, बनहरनी कर बेटा और बिंदुलिया रानी। चलो अब आगे बढ़ीला। अब का देखे का है, शिष्ट कथाएं। शिष्ट कथा जहां अलग तो समझ जावा लिखिता है और इकर लेखक मन आहे, बस दिमाग में है बैठाए का है। हाँ बढ़िया से गीत गाय गाय के नागपुरी मन पढ़वा, कोनो न खे खाली पढ़वा बेसकून तो हिने गणित में भी नहीं जानबा तो नागपुरी कम से कम रौरे मन के एडजस्ट कर ले। तो एकदम 95 से नीचे नखे आवे उकर से बगराहे लाने का है कि मोर स्टूडेंट में 95 प्लस लाने ना। और मैं पहली बार यहाँ रौरे मन के सीजीएल लॉगिन पढ़ात हूँ, जेपीएससी मुख्य परीक्षा में एकदम जमा जमा यह कर टेस्ट सीरीज आएगा। चलो अब शिष्ट कथाएं, नागपुरी भाषा की 8 आधुनिक कहानियां। देखा एक चट्टा रौत केहर लिखा है, प्रफुल्ल कुमार राय, एकदम इके कंठस्थ कर लेका है। इकरे से 3 क्वेश्चन आई बस। पिंजिया शारदा प्रसाद शर्मा, रद्दी कागज पीपी केसरी, क्रिसमस कर सांझ डॉक्टर कुमारी बासंती, होटांग डहर पंचम साहू, मनपूरन रणविजय नाथ सहदेव, भाई प्रमोद कुमार राय, 8वां मांदी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। नाटक ये देखा देख लेवा नाटक, एक गद्य साहित्य कर भाग है के ठाकुर विश्वनाथ शाही है नी, डॉक्टर बीपी केसरी कर लिखल नाटक के हमरे देखे का है ठाकुर विश्वनाथ शाही ऊपर। अब देखो साहित्यिक निबंध में है कि अब समय कम है बहुत, मतलब कि एकदम जल्दी जल्दी तोरे मन क्लास से खाली मोर क्लास में नियमित रहबा और कहीं से कोनो दिक्कत वाली बात, खाली एमसीक्यू क्वेश्चन में पढ़ामू एकदम
कहीं से कोनो दिक्कत वाली बात नहीं हुई। देखो, साहित्यिक निबंध, नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन। देखा, नागपुरी के साहित्य निबंध कर अंतर्गत प्रफुल्ल कुमार राय कर पूरा जीवन परिचय इकन कृति मन के बढ़िया से रोरे मन के लिखाए देमु, समझाए देमु और MCQ क्वेश्चन एकदम दर कच्चर भर देमु। मृत्युंजय नाथ शर्मा, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पारनहन, डॉक्टर BP केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज और डॉक्टर कुमारी बासंती कर एकदम जीवन परिचय, इनका कृतित्व, इनका व्यक्तित्व, इनकी जीवन के बारे आपको एक सारगर्भित नोट्स और MCQ क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलेगा। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यही था आपका सिलेबस। सिलेबस में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, समझ गए होंगे। और चूंकि आप लोग इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं, हमको पता है नहीं, पूर्णा परिया कर रौरेमन है आहे CGL 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 ओह रे CGL पूरा घर परिवार सब के एकदम बर्बाद कर देते का। अच्छा, कोनो बात नहीं, लास्ट एकदम अंतिम प्रहार जोरगर प्रहार, बस क्या मोरे कच कच चला। अब हमरे देखा ये हो गया, समाप्त हो। अब कौन सा करना है, नागपुरी सिलेबस, नागपुरी टेस्ट पे। चलो, अब हमरे मन कटी बताओ, अब टेस्ट में एकदम जैसन पढ़ामू और कोनो भी टेस्ट में तुरंत लानमू मोन, तो चिंता ना करबा, एकदम तुरंत, काहे कि अब समय का अभाव है और 1 महीना में तोहरे मन के एकदम पूरा क्लास के एकदम समाप्त कर दे का है। चला, तैयार रहबा और मोर क्लास में फांकीबाजी नहीं चलेला, एकदम बहुत मेहनत करे का है, काहे कि रौरे मेहनत करबा तो मोरो नाम होई है नहीं। और मैं अपन छुआ मन के बहुत चाहो ना कि बढ़िया से एकदम मेहनत करा, अब तोहरे मन बढ़िया से रिजल्ट देबा तब नहीं मोर नाम होई। चलो, अब हमरे चलो बताते जाओ। तो पहला क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बताते जाना। नागवंशी राजा कौन पहर मुगल मनक कैद से छूट के राजधानी पोकरागढ़ पहुंच रहे हैं? पोकरागढ़ 1822, 1625, 1620, 1928। पहला कर आंसर देवा, कोशिश करा। हाँ, जूम करें, अच्छा ठीक है, रुकिएगा जूम करते हैं। जूम कैसे हो रहा जी? 2 उंगली लगा, अच्छा उंगली का खेल है क्या? इसको ये करना रहा। अभी ठीक है आफ्ताब जी, अभी ठीक है? चलिए बताइए, पहला का आंसर बतलाइएगा। चलिए,
कोशिश कीजिए। चला ढेला फेंका, लेबधावा ढेला के बढ़िया से, खाली यह लेबधा का है, एग्जाम में नखे लेबधा है, हिने होने भाग जाई ढेला हल गेला। बताइए, कोशिश कीजिए। नहीं है। चलिए आफ्ताब जी, कौशल जी, इसका आंसर बतलाइए, कोशिश कीजिए। नागवंशी राजा कौन पहर मुगल मनक कैद से छूट के राजधानी कोकराहगढ़ पहुंच रहे हैं? कोकराहगढ़। आंसर हो गया 1822 ईस्वी। सॉरी, नहीं 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 नहीं, तो गलत है, 1622। 1622, ठीक है, 1622, हाँ 1622। इस प्रिंटिंग लोग कर देता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। 1627 ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा में आइए। रहा शब्द का अर्थ होएला, फिर टाइपिंग लोग गलती कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक कर देता है ना। हाँ, रहा शब्द का अर्थ होएला था, थे, रहते हैं, केवल कोनो नहीं, केवल कोनो नहीं। नहीं, बताइए क्या आंसर बतलाइए। रहा शब्द का अर्थ का होएला? रहा शब्द का अर्थ अगर देखल जाए तो ऐसा यहाँ कर हिसाब से थे होला, हालांकि था थे दुयो चलेला, लेकिन इकर में ऑप्शन देख ले थे हो जाए। तीसरा बतावा, राइज कर प्रशासनिक व्यवस्था हेठे देवल में से एकर से संपादित होएला? सचिवालय, जेपीएससी, न्यायालय, राजभवन। तीसरा कर आंसर बतावा, तीसरा करके लिखिएगा आफ्ताब जी, है ना, तो थोड़ा हम भी ये, हाँ तीसरा, ऐसा ऐसा कीजिएगा। कौशल जी भी तीसरा का, तुम बताओ तीसरा का आंसर क्या होगा? चलिए तीसरा का आंसर बतलाइएगा, कौशल जी, आफ्ताब जी, तीसरा का आंसर बतलाइए। हाँ, तीसरा का हो जाएगा सचिवालय। चलिए आगे बढ़, चलिए 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 चौथा, झारखंड कर आधुनिक नागपुरी कर नाव बाजल, नाव बाजर लोक संगीतकार पद्मश्री सम्मानित, मतलब उके सम्मानित करल जाला है, मिस प्रिंटिंग मना है। झारखंड कर आधुनिक नागपुरी कर नाव बाजल, नाव बाजल लोक संगीतकार, लोक संगीतकार पद्मश्री से एक सम्मानित मिलला है। जयकांत श्रीकांत, रोज करकट्टा, वंदना टेटे, डी मधु मंसूरी हंसमुख। चौथा कर आंसर बतावा, चौथा कर तुम बताओ। वेरी गुड, चौथा का आंसर बतावा। हाँ कौशल जी, मधु मंसूरी। चला अब बतावा, हेठे देवल नागपुरी वाक्यमन में, चाहे हेठे देवल नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य व्याकरण कर नजर से सही आहे? उमन पढ़े लाइग है किस, उमन पढ़े लाइग है कैं, उमन पढ़े लाइग हैं, उमन पढ़े लाइग है कैं। एक मिनट रुकिए, हाँ बताइए चारों में कौन आंसर सही होगा? चलिए पांचवा का आंसर बतलाइए, पांचवा का आंसर बतलाइएगा। तुम बताओ मैं जल्दी। हाँ वेरी गुड। अब छठा में आइएगा। दक्षिण झारखंड कर क्षेत्रीय भाषा मन में सौप से बगरा बोले वाला मन कर संख्या है। दक्षिण झारखंड भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये के भोजपुरी टाइपिंग मन कटी रे पारे कहीं। आंसर का होई? नागपुरी। छठा का आंसर बतावा। छठा का चलिए आफ्ताब जी, कौशल जी तुरंत बतलाइए।
छठा का आंसर, हाँ, नागपुरी। चलिए अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। चलिए, चेठगर शब्द नागपुरी व्याकरण कर मुताबिक का होएला? संज्ञा होएला कि सर्वनाम होएला कि अव्यय होएला कि विशेषण होएला? बतावा। चलो इसको बता दी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ नागपुरी में एकदम बढ़िया समझ रही है। चलो चेठगर, 7वां का आंसर बतावा। चला कौशल जी, आफ्ताब जी, जल्दी से बतावा। चेठगर, चेठगर मतलब समझ क्या होता है? बोलो बोलो, कोशिश करो। चलिए हम बता रहे हैं, चेठगर यही सब। अगर ठेठ शब्द आएगा ना, और ज़्यादा चांस इस बार हमको ये लग रहा है कि इस बार एकदम ठेठ शब्द सब जो एकदम नागपुरिया शब्द सब है, यही सब का देगा। चलिए आफ्ताब जी, कौशल जी, 7 का क्या हो जाएगा? सी। नहीं, ये देखिएगा, आपका देखा जाए तो ये विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं। चेठगर, चेठगर आदमी, बहुत तेज आदमी बोलते हैं ना, बड़ा चेठगर है रही तो ये छोड़ा तो बड़ी चेठगर, एकदम ना का ठाके में चेठगर है नहीं। तेज इसका मतलब हुआ बहुत तेज, तो ये विशेषण है। ठीक है आफ्ताब जी। चलिए अब 8वां में आइएगा। झारखंड कर कौन नदी पहे आजाद भारत के पहिल जल विद्युत परियोजना कर निर्माण हो जाए रहे? स्वर्ण रेखा, बराकर, शंख, दामोदर। 8वां का आंसर बतलाइए। 8वां का, हाँ क्या बोली? हाँ 8वां का आंसर जल्दी से बतावा। आफ्ताब जी 8वां का आंसर बताओ। 8वां एकदम चला, एकदम बढ़िया से लिखा। हाँ बहुत अच्छा कौशल जी, एकदम दामोदर। जेकर आगे दने चूल नखे, चूल मतलब चूल शब्द कर प्रयोग नखे। बेल मुड़ला, चपटा, चपटा, चांडिल। जेकर आगे दने कर चूल नखे, चांडिल, निकेसा, निकेसा, निकेसा। चलिए कर बता देता हूँ, चांडिल है नहीं, ये मिस प्रिंटिंग मन कर दे है नहीं। चला 10वां बतावा। टाइपिंग मन गड़बड़ होले बड़ा दिक्कत हो जाए। दसवां कर ज्यादा नखे, 25 क्वेश्चन है, बतावा। मोय गाड़ी से आए हो वाइक भूतकाल कर, भूतकाल कर कौन भेद है के? भूतकाल कर कौन भेद है के? कौन भेद है के? मोय गाड़ी से आ हूं, चाहे मोय गाड़ी से आए हों। हेतु हेतु मद भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। ये सब सब मैं पढ़ामू काल करवा रहे, चिंता नखे करे। ये तो खाली इसने है, खाली दे दे हूँ। हाँ ठीक है आफ्ताब जी, बहुत अच्छा। 10वां का आंसर बतलाइएगा। 10वां का तुम मैया। मोय गाड़ी से आ हूं, हाँ चलिए। मोय गाड़ी से आ हूं यानी कि हम गाड़ी से आए हैं, सामान्य भूतकाल। अब हिने करने टाइप कर दे, 10 के बाद सीधे 19 कर दे हैं। अच्छा हिने हुई, दारा। चला ठेठे देवल समूह मन में कौन समूहवाचक क्रिया विशेषण है के? समूहवाचक,
समूहवाचक क्रिया विशेषण है के। 11 का आंसर बतावा। तहाँ नजीक उतना तनिकुन जुदा जुदा भी जहाँ दिन भई रसे रसे साइड सी हुआ आगे ऊपरे पाछे सी हिया अचके सुपट कलवा अथके अथके है के अथके हिया अथके सुपट कलवा। बतावा समूहवाचक क्रिया विशेषण बतावा। कोशिश करा हे मन के ध्यान देबा परीक्षा में है इसने है क्वेश्चन बनावे जाते है व्याकरण से। है कि मैं पहले व्याकरण ही पढ़ाऊँ अब व्याकरण में बेड़ाला तो खेला हो गलत फिर हम व्याकरण में नखे बढ़ाए। चलो चलो मैं यहाँ बताओ 11 का कौन समूहवाचक क्रिया विशेषण है। विशेषण याद रखिएगा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। यहाँ समूहवाचक क्रिया विशेषण के बारे में चलिए। यहाँ हेठे देवल शब्द नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा रुकिए ये तो गलत। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन कौन समूह समूहवाचक नहीं समूह समूह खाली ठाव खाली ठाव खाली ठाव खाली ठाव वाचक खाली ठाव वाचक है वाचक हो गया। खाली ठाव वाचक क्रिया विशेषण है के। बस बताइए कौन सा मतलब इसमें समझिए क्रिया विशेषण कौन है बस इतना ही बोला जा रहा है। इसमें क्रिया विशेषण कौन है बस क्रिया की विशेषता। चलिए हाँ चलिए ए बी सी डी जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे देखिए हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मोहन धीरे धीरे चलता है तो चलना क्रिया क्या हो गया धीरे धीरे चलना हो गया क्रिया धीरे धीरे क्रिया की विशेषता तो वो हो गया क्रिया विशेषण। तो यहां पर हुआ आगे ऊपरे पाछे हुआ जा आगे जा ऊपरे जा पाछे जा जाना है लेकिन पाछे जा। तो यहां पर ये क्या हो गया हुआ आगे ऊपरे पाछे ये हो गया क्रिया विशेषण। चलिए अब 12 में आइए। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करके अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करके व्यक्त करे के ले व्यक्त करे के वास्ते नागपुरी भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द है आई हो रे ए रे रे। बतावा कौन है के विस्मयादि। चलिए 12 का आंसर बतलाइएगा 12। चलिए कौशल जी आफ्ताब जी 12 का आंसर बतलाइएगा। बारह का आंसर हाँ वेरी गुड। तुम बताओ हाँ बस तुम पहले बता देना। अब चलो चीज है आगे बढ़। चलिए हाँ हेठे देवल समूह मन में कौन समूह खाली क्षेत्रीय भाषा कर रूप है के क्षेत्रीय भाषा। ये इसमें ध्यान देना है क्वेश्चन का डिमांड को देखना है खाली कौन सिर्फ क्षेत्रीय भाषा है। नागपुरी खोरठा कुलमारी पंचपरगनिया हो मुंडारी संथाली नागपुरी उराव खड़िया हो खोरठा कुरमाली पंचपरगनिया खोरठा कुड़ुक। 13 का आंसर के बतावा जल्दी से 13 का आंसर हाँ आफ्ताब जी बहुत अच्छा। 14 का आंसर बतलाइए। झारखंडी नृत्य संगीत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है पहचान
देवेक वाला कलाकार मन है कह, देवेक वाला कलाकार मन है कह। रिजू नायक, मनपूरन नायक, मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, डॉक्टर बीपी केसरी, सविता केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। 14 का आंसर बताओ जल्दी से। 14 का आंसर चलो भैया, खाली को देखना, क्वेश्चन को समझना। झारखंडी नृत्य संगीत, ठीक है, नृत्य और संगीत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देवेक, देवेक वाला कलाकार मन के हर है। आंसर, आंसर नंबर, चलिए बहुत अच्छा। मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, उनको क्या मिला हुआ है? दोनों को, दोनों को ना, कन्फर्म ना? ठीक, चलिए हो गया। अब 15 में वगैरह नखे 25 क्वेश्चन कर दे हूँ बाद। चला, झारखंड कर कितना फीसदी जनसंख्या कृषि ऊपर निर्भर हैं? 75, 77, 74, 76। 15 नंबर का आंसर बतावा। कितना बोल रही है? चलिए 15 का ए, चलिए ऐसे ही दे दिए थे इसको। राज्य कर कुल जनसंख्या कर कितना फीसदी आबादी गांव में रहना? 16 का आंसर 60, 76, 70, 67 बताइएगा। 16 का आंसर बताइए। खाली ऐसे इसको ट्रिकी टाइप का बैठा दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 16 का आंसर, हाँ आप बताइए कॉन्फिडेंस से। 76%। ओखैर, ओखैर, इसको ना ओखैर पढ़िएगा। ओखल समाट देखे हैं ना? ओखैर, आप ओखल धान सबको नहीं करते हैं ओखल समाट में? वो नहीं देखी होगी तुम लोग, इधर शहर में है। देखो वहाँ पर चावल मतलब कि धान को लाया जाता है ना, और एक ओखल, ओखल, ओखली और समाट से वो धान कूटते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसी को ओखैर बोलते हैं। ओखैर में मुंह, ओखैर में मुंह देवे कर मतलब का होएला? मृत्यु कर इच्छा करेक, मृत्यु कर इच्छा करेक, मृत्यु कर इच्छा करेक, अपन इच्छा से, अपन इच्छा से मरण के निमंत्रण देवे, अपन इच्छा से मरण के निमंत्रण देवे, जानबूझ के संकट में पड़े नहीं। उकर बाद है विक्षप्र होए चाके, मतलब विक्षप्र मतलब कि क्या बोलिएगा, मानसिक संतुलन जब भटक जाएला है नहीं, मानसिक असंतुलन के चलते ओखैर में मूड़ी के डाल देवे। बताओ एकर मतलब का होई? हाँ बताइए, हाँ आंसर बताइएगा। 17 का, चलिए जानबूझ के संकट में पड़े। चलिए 17 हो गया। 18, 18 का आंसर बतलाइएगा। गुलेर या डुमेर कर फूल होवे कर मतलब का होएला? दर्शन कर दुर्लभ हो जाए। डुमेर और गुलेर में फूल लागे, डुमेर और गुलेर में फल लागे, फूल से फल कर आशा दिलाए। बतावा गुलेर या डुमेर कर फूल होवे, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर बतलाइए। कौशल जी आप बताइए। हमने नहीं कहला बड़ा दर्शन दुर्लभ हो जाए हो, कहाँ तो एकदम
फूलेर कर फूल तियर हुई जा, यानी कि रौर दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाए, यही चीज हो गया। 18 19 में आइएगा। नागपुरी नागपुरी कर नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे बेसी विकृत है, मतलब अजमझाला है, विकृत है। ई उ बी ए सी ए ई उ डी आ ए। 19 का आंसर बतावा। अजमझाला है। नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवर ये स्वर ध्वनि मना है, वो ध्वनि समूह में कौन एकदम अजमझाल है, चाहे विकृता है। चलो आफ्ताब जी, कौशल जी, बहुत बेस। आप बताइए। ए, ठीक है। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मनक संख्या सब बताएंगे हम इसमें, व्याकरण जब पढ़ाएंगे। निर्नुनासिक, अनुनासिक क्या क्या है, बलाघात सब बताएंगे। बताइए इसमें कितना होगा। अनुनासिक वर्ण मनक संख्या 6, 4, 3, 5। इसका आंसर बतलाइएगा। आफ्ताब, कौशल जी सब बताएंगे। इस पर गहन परिचर्चा होगी जब व्याकरण का क्लास करेंगे। आप बताइए, जान रहे हैं तो चलिए। आंसर हो जाएगा 3। ये सब हम डील करेंगे। चलिए 21 का बतलाइएगा। नागपुरी में दुख व्यक्त करे के वास्ते विस्मयादि बोधक शब्द है आहिरे, आरे, एहरे, ओह। का होई बतावा। 21 का आंसर। जब व्याकरण पढ़ेंगे तो सब आप लोग को वर्ण, अनुनासिक, निर्नुनासिक सब बढ़िया से बताएंगे, इसलिए इसमें आप लोग अभी दिमाग मत लगाइए। 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, ओह। चलिए, नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कतई वर्ण कर प्रयोग होएला। 52, 39, 33, 35। 22 का आंसर बतावा। 22 का आंसर। नागपुरी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला नहीं। चलिए चलिए आफ्ताब जी, हिंदी में है 52 और नागपुरी में है 33। झारखंड कर एगो मात्र बहुभाषाई समाचार पत्र पत्रिका कौन है के पत्र। आदिवासी, सकम, जोहार दिसुम खबर की जोहार। बहुभाषा समाचार पत्र कौन सा है। बहुभाषा में बहुत सारी भाषाओं का उसमें देखिएगा समाचार पत्र के माध्यम से समाचार निकाला जाता है, बहुभाषाई समाचार। चलिए 23 का आंसर बतलाइएगा। ये सबसे पहला था, याद रखिएगा, आदिवासी पत्रिका। आंसर हो जाएगा जोहार दिसुम खबर में बहुभाषाई समाचार पत्र निकलता था। 24, झारखंड में कतना गैर जनजातीय भाषा है। गैर जनजातीय, गैर जनजातीय भाषा है। गैर जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा नहीं बोला जा रहा है, गैर जनजातीय। 5, 3, 6, 4। 24 का आंसर बतलाइए। चलिए 24 का आंसर बतलाइएगा।
चलिए तुरंत बताना चाहिए। अभी आप लोग को बताए थे ना। आंसर हो जाएगा जाहिर। चलिए, झारखंड का सबसे बड़ नदी कौन है के? स्वर्णरेखा, भेड़ा, दामोदर, कोइलकारो। 25 का आंसर बतावा। 25 का आंसर। चलिए आफ्ताब जी, कौशल जी बताते जाइए। हाँ कौशल जी, स्वर्णरेखा वही हो। आंसर हो जाए दामोदर। ठीक। तो रोरे मन के मोह कहूँ आइस कर इतने क्लास रहे है नहीं, और आने वाला समय में कल से रोरे मन के एकदम बहुत नियमित क्लास हो जाए। और कल से मैं पढ़ाए जात हूँ। पहले व्याकरण पढ़ेगी है ना, क्योंकि व्याकरण ही बहुत टफ माना जाता है। बाकी तो सब कहानी सब है, एमसीक्यू क्वेश्चन सब इजी है। एक बार पढ़ना है कहानी को, लोक कथा को, लोकगीत सबको, बहुत इजी है। तो कल से हम व्याकरण एकदम तुरंत लाएंगे, और व्याकरण का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ साथ चलते रहेगा। ऐसे ही बस पढ़ाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के लाएंगे। मेन इस बार मेरा फोकस एमसीक्यू क्वेश्चन पे रहेगा, इसलिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, प्रतिबद्ध रहिएगा, कटिबद्ध रहिएगा, और मेरे क्लास से आप लोग निरंतर जुड़ते रहिएगा। और हम यही बोलेंगे कि क्लास के लिए एकदम नियमित रहिए। जिस तरह जेपीएससी में देखिएगा के लिए मात्र हम 25 दिन ही पढ़ाए और एक सारगर्भित प्रयास देने का हम अथक प्रयास किए, उसी तरह आप लोगों के लिए भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन सीजीएल के लिए, नागपुरी भाषा साहित्य के लिए भरपूर देने का प्रयास करें। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो दगे तब मस्त रहो, खुश रहो और नियमित तौर पे पढ़ते रहो। धन्यवाद।